हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उपनिषद उन्हें सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। देवी लक्ष्मी को शाप से मुक्त करने के लिए श्री हरि ने एक सुंदर अश्व का रूप धारण किया। क्या आप जानते हैं इस गाथा के पीछे का रहस्य? दोस्तों, जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए हमारे साथ पिटारा कहानियों का में। एक बार की बात है, लक्ष्मी और श्री विष्णु वैकुंठ में बैठे सृष्टि निर्माण के विषय में वार्तालाप कर रहे थे कि तभी किसी बात से क्रोधित होकर लीलामय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को अश्वी बनने का श्राप दे दिया। इसे लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी हुई। श्री हरि को प्रणाम कर देवी लक्ष्मी मृत्युलोक में चली गईं। पृथ्वीलोक में भ्रमण करते हुए देवी लक्ष्मी सुपर्णाक्ष नामक स्थान पर पहुंची। इस स्थान के उत्तरी तट पर यमुना और तमसा नदी का संगम था। पहले किसी समय सूर्यदेव की पत्नी ने यहाँ बड़ा कठिन तप किया था। सुंदर पेड़ पौधे उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। देवी लक्ष्मी उसी स्थान पर अश्वी रूप धारण करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगी। कालांतर में देवी लक्ष्मी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे कल्याणी, श्री हरि जगत के स्वामी हैं। मुक्ति प्रदान करने वाले ऐसे भगवान श्री विष्णु को छोड़कर तुम मेरी आराधना क्यों कर रही हो? पति की सेवा करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म माना गया है। कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को सदा पति सेवा में तत्पर रहना चाहिए। फिर नारायण तो सबके लिए परम पूज्य हैं। तब देवी लक्ष्मी बोली, भगवान श्री विष्णु से मिले शाप के कारण ही मैं पृथ्वी लोक पर निवास कर रही हूँ। उन्होंने शाप से छुटकारा पाने का उपाय बताते हुए कहा था कि जब मुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा तब मैं इस शाप से मुक्त हो जाऊंगी। तत्पश्चात तपस्या करने के उद्देश्य से मैं इस तपोवन में आ गई, किंतु भगवान श्री विष्णु इस समय वैकुंठ में विराजमान है। श्री हरि के अभाव में मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? अतः हे महादेव, आप ही कुछ उपाय कीजिए। श्री लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए श्री हरि शीघ्र ही अश्व रूप में यहाँ पधारें। तुम उनके जैसे एक पुत्र की जननी बनो। तुम्हारा पुत्र एक वीर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके बाद तुम भगवान श्री हरि के साथ वैकुंठ चली जाओगी। लक्ष्मी जी को इच्छित वर देकर भगवान शिव कैलाश लौट गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने अपने परम बुद्धिमान गण चित्ररूप को दूत बनाकर श्री हरि के पास भेजा। चित्ररूप ने भगवान श्री विष्णु को देवी लक्ष्मी की तपस्या और भगवान शिव के द्वारा उन्हें वर देने की बात विस्तार से बताई और इस प्रकार देवी लक्ष्मी को शाप से मुक्त करने के लिए श्री हरि ने सुंदर अश्व का रूप धारण किया और शाप मुक्त होकर भगवान के साथ बैकुंठ पधार गईं।